दोस्तों, क्या आप सबको पता है काफी सारे इंडियंस का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिथ क्या है? काफी सारे इंडियंस का ऐसा मानना है कि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करके वो हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और साथ में वो एक सेफ एसेट है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो यहां पर काफी सारे इंडियंस का ऐसा मानना है कि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करके वो एक सेफ एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में पहले तो हम जानेंगे कि ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बढ़ क्यों रही हैं और साथ-साथ में क्या वाकई में गोल्ड ज्वेलरी में या सिल्वर ज्वेलरी में किया गया इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न यील्डिंग इन्वेस्टमेंट है क्या? तो ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्राइसेस एक्चुअली में बढ़ क्यों रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, तब से पूरे विश्व में एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यूजुअली इन्वेस्ट ऐसी चीजों में करना चाहते हैं जो सेफ रिटर्न जनरेट करके दे। यानी गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें यूजुअल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड ज्वेलरी में होते हैं या वो गोल्ड बॉन्ड्स में या गोल्ड ईटीएफ्स में होते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो जो पहला रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है, वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। क्योंकि दुनिया भर के निवेशक ये मानकर चलते हैं कि ऐसी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट करें जहां से हम भले ही रिटर्न हमें कम हो, लेकिन एक सेफ रिटर्न जनरेट करके दें। दूसरा जो कारण है वो है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। जिस तेजी से इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, जिस तेजी से मनी की वैल्यू लगातार कम होते जा रही है और जिस तेजी से लोगों की सैलरी और इन्फ्लेशन में जो गैप आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप खुद सोचिए, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी और अगर उस चीज की एडिक्वेट सप्लाई नहीं है, तो उस केस में प्राइसेस बढ़ना स्वाभाविक है। तीसरा सबसे बड़ा कारण वो है वीक रुपी। अगर हम डॉलर और रुपी को कंपेयर करें तो इस समय रुपी अपने ऑल टाइम लोएस्ट पे है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जितना ज्यादा रुपया कमजोर होता जाएगा डॉलर के मुकाबले, उतनी ही ज्यादा हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर डॉलर 70 से डॉलर 90, डॉलर 95, 96 तक पहुंच गया, तो उतना ही ज्यादा हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। और क्योंकि इंडिया जो है उसका येलो मेटल को लेकर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, गोल्ड का हम इंपोर्ट बहुत करते हैं, जिसके कारण हमें हाई इंपोर्ट कॉस्ट के कारण हमारी जो करेंसी है उसका आउटफ्लो ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा रीजन। चौथे रीजन की अगर हम बात करें तो वह सेंट्रल बैंक्स। जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस समय गोल्ड को में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, दुनिया भर की जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, उन सब का ये मानना है कि जितना हो सके डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी है और इसीलिए डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। स्पेशली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उनके दिमाग में तो यह है कि हमें खुद से अपनी करेंसी को प्रमोट करना है और वहीं से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। ऐसे केस में दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो सेफ एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट जो है वो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट। तो सेंट्रल बैंक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक तरह से एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से गोल्ड की और सिल्वर की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट रेट साइकिल। देखिए, दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सब इन्वेस्ट इस पर्पस से करते हैं कि उन्हें एक हाई रिटर्न जनरेट होकर होकर दे वो इन्वेस्टमेंट। जैसे एक टाइम था जब लोग एफडीज में बहुत इन्वेस्ट करते थे क्योंकि एफडीज अच्छा खासा रिटर्न देती थी। फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़े जिससे लोगों का वहां से भी अच्छा रिटर्न लोगों ने जनरेट किया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट जनरेट किया। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमीज में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इकोनॉमीज के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो तौर तरीका है वो बदलता जा रहा है, तो आज जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे एफडीज जो होती थी, वो अब उतना रिटर्न जनरेट नहीं करके दे रही, जिसके कारण लोग जो है गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उन चीजों में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं जहां पे उन्हें सेफ रिटर्न जनरेट हो और एक अच्छा खासा रिटर्न उन्हें मिले भी। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले कि क्या गोल्ड ज्वेलरी में किया गया इन्वेस्टमेंट सेफ रिटर्न जनरेट करता है या नहीं, उससे पहले आप लोग सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं उनकी समरी देता हूं। उसके साथ साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो सब भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूं।
इसके अलावा आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ होते हैं, उनकी रील्स या उनके बारे में बताता हूँ, जो इस समय इकोनॉमी में चल रहा होता है। तो यू ऑल कैन जॉइन इंस्टाग्राम एज़ वेल एज़ टेलीग्राम फॉर फर्दर वीडियोज़। चलिए, अब बात आती है हमारे कोर मुद्दे पे कि क्या गोल्ड ज्वेलरी में किया गया इन्वेस्टमेंट सच में एक अच्छा रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है क्या? यहां ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार आपको एक चीज़ बोल रहा हूं, गोल्ड ज्वेलरी में किया गया इन्वेस्टमेंट, एक होता है गोल्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट और एक होता है गोल्ड ज्वेलरी में किया गया इन्वेस्टमेंट। तो क्या गोल्ड ज्वेलरी में किया गया इन्वेस्टमेंट सच में अच्छा रिटर्न जनरेट करता है क्या? देखिए, गोल्ड ज्वेलरी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे चार्जेस एडिशनल देने होते हैं, जैसे मेकिंग चार्जेस, जीएसटी। उसके अलावा उसकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है। और चौथा, इमोशनल प्राइसिंग। समझते हैं बहुत आसान तरीके से। जब भी कोई व्यक्ति अपनी किसी भी पर्पस के लिए जब वो गोल्ड ज्वेलरी खरीदता है, तो जिस जिस तरह की डिजाइन उसको चाहिए होती है, उसके लिए वो डिजाइनिंग चार्जेस देता है, मेकिंग चार्जेस देता है, और जो ज्वेलर होता है उसका भी उसमें कुछ कमीशन जुड़ा होता है। फिर साथ में उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। इन सब चीजों की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू होती है गोल्ड की, उससे ज्यादा आप अमाउंट पे करते हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को उस गोल्ड को रीसेल करना हो कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद, उस केस में जब उसको रीसेल वो करेगा, तो ये जो सारी कॉस्ट उसने बियर करी है, उसका रिटर्न उसको नहीं मिलता है। यानी जब उसने गोल्ड को सेल किया, तो उस केस में जो एक्चुअल वैल्यू गोल्ड की चल रही होगी, उतना ही उसको अमाउंट मिलेगा। लेकिन मेकिंग चार्जेस, जीएसटी या जो डिजाइनिंग चार्जेस हैं या ज्वेलर का जो कमीशन है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। इसीलिए यहां पर बार-बार ये कहा जा रहा है कि क्या गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर में किया गया इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है क्या? तो क्या ऐसा, अब आप सबका एक सवाल होगा कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से गोल्ड में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपका एक सवाल और भी यहां बन सकता है कि दुनिया भर के बैंक्स फिर गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, वो जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन फॉर्म्स में कर रहे हैं। द स्मार्ट वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें सबसे पहले है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको इसमें कोई डिजाइनिंग चार्ज, कोई मेकिंग चार्ज एज सच आपको नहीं देना, ना ही कोई आपको लॉकर वैल्यू का कोई चार्ज देना है। यानी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करके जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देता है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे सेफेस्ट और हाई रिटर्न फेचिंग है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दुनिया भर की सरकारें, इवन भारत सरकार भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ में अगर आपने मैच्योरिटी तक उस बॉन्ड को होल्ड किया है, तो उस बॉन्ड पर को जब आप वापस सरकार को देते हो और आपको जब इनकम जनरेट होती है, वो कंप्लीटली कैपिटल गेन टैक्स फ्री होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप उस पर्टिकुलर गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो उस केस में आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता। बाकी इतनी सारी चीजें तो इसके अंदर भी शामिल है कि इसके ऊपर आपको ना कोई डिजाइनिंग चार्ज, ना कोई मेकिंग चार्ज, ना कोई एक्स्ट्रा कमीशन, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा जो सबसे बेस्ट रीजन है, वो बेस्ट तरीका है, वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यानी आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो इनडायरेक्टली गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। वो भी एक तरीके का अच्छा हाई रिटर्न फेचिंग इन्वेस्टमेंट है, जिसमें भी आपके जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने बताया, डिजाइनिंग चार्जेस, लॉकर चार्जेस, कमीशन, ये सब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग सब मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या सच में आपको अभी भी ऐसा लगता है कि गोल्ड ज्वेलरी में किया गया इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्या? या इन चीजों में जो कि जुड़े हुए गोल्ड के प्राइसेस के साथ ही हैं, ये ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है? फॉर मोर सच वीडियोस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।